क्या हुआ? आलस आ रहा है? उठने का मन नहीं कर रहा? ठीक है, सो जा। वैसे भी उठ के करेगा क्या तू? एक बात तो तय हो ही गया, तेरे सपनों में वो जान नहीं, वरना उठने के वक्त भला कौन सोता है। विजेता की तो आधी जीत सुबह ही हो जाती है, जब वो 4 बजे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनता है। अगर सिर्फ एक ही बार में उठ गया तो आधी जीत तो पक्की। उसके बाद तो बस चलना है। जो सक्सेस के सिकंदर होते हैं वो घड़ी के टिक टिक नहीं बल्कि अपने जुनून की जिद से जागते हैं। अगर जंग जीतना है तो अलार्म नहीं, अपने सपनों के सांसों की आवाज़ सुनकर जागना होगा। वरना देख, 95% अभी भी सोए हैं और वही 5% जगह हैं जो 95% पर राज करते हैं। जीत या हार में फ़र्क है सिर्फ जागने का। कछुआ और खरगोश में कछुए के जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता अगर खरगोश सोता नहीं। एक पुरानी कहावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इसलिए जाग जा, वरना सोने वाले सदा के लिए सो जाते हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। वैसे भी एक दिन सदा के लिए सो ही जाना है, इसलिए जाग कर वो सभी चीज़ें हासिल कर ले जो सोने वालों ने छोड़ रखा है। वरना हाथ मलता रह जाएगा कि छूट गया वो खजाना जो सोकर हमने खो दिया। फिर सुनते रहना कहावत, अब पछताए का होए जब चुग गई चिड़िया खेत। अपने जीवन के उजालों को किसी भी अंधेरी नाम वाली आलस की चिड़िया को चुगने न दे। भाई, तू संभलने की कोशिश करेगा, ये दुनिया गिराती जाएगी। इसलिए तू खुद को संभाल ले। सफलता हिसाब की मेहनत से नहीं बल्कि बेहिसाब मेहनत से मिलता है। क्या सोचता है कुछ डिस्काउंट मिलेगा? अरे नहीं भाई, सेकंड के 100वें भाग का भी डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। चाहे तू हट्टा कट्टा 6 फुट का हो या लूला अपाहिज, किसी के साथ कोई डिस्काउंट नहीं। दोनों के लिए समान मेहनत। ज़िंदगी किसी पे तरस नहीं खाती। बस जो जितना तड़पेगा वो उतना ताकतवर बनेगा, जो जितना घिसेगा उतना चमकेगा। सूरज के निकलने से पहले इतना पसीना बहा ले कि सूरज की पहली किरण तेरे पसीने की बूंद को मोती की तरह चमका दे। जैसे ओस की बूंद किरणों से मिल के मणि जैसी चमकती है। पसीने बहाएगा ही नहीं तो सुगंध कहाँ से आएगा? बिना पानी के पेड़ मुरझा जाते हैं। वैसे ही अपने विशाल शरीर के वृक्ष को पसीने से भिगोता रहे। तो किसी पीपल का वृक्ष नहीं जो किसी दीवार पर निकल जाएगा, तो विशाल बरगद का वृक्ष है जो एक बार जम गया तो किसी की मजाल क्या ही छेड़े दिलेर को। सुबह की चाल उस हिरण जैसी होनी चाहिए जो जान बचाने के लिए भागता है। हार से बचने वाली खेल में अक्सर हार तय होती है। इसलिए सुबह का सफ़र सुपर फास्ट होना चाहिए। फिर भागना तो पड़ेगा ही, चाहे हिरण हो चाहे शेर। हिरण नहीं भागे तो जान से जाएगा, शेर न भागे तो भूख से मर जाएगा। इसलिए भागना तो होगा, हिरण की तरह नहीं, शेर की तरह। जिसकी जितनी भूख उसकी वैसी रफ्तार। ज़रूरत बस भूख की होती है। आलस तभी आता है जब सफलता की भूख कम हो जाए। भूख बढ़ाओ भूख, फिर कहाँ आएगा आलस। जिसके जीवन में सफलता की जितनी बड़ी भूख है, उसके आने वाली जीवन में उसको मिलता भी उतना सुख है।